वैक्सीन को लेकर एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सुभाष नगर के रहने वाले पवन टंडन जो रोडवेज में परिचालक हैं, वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद उनके शरीर पर लोहे के बर्तन चिपकने लगे हैं। फिर चाहे लोहे की कोई भी वस्तु हो, जैसे कि ताला, कैंची, चम्मच, प्लेट, सिक्के आदि, सभी उनके शरीर पर चिपकने लगे हैं। जब उन्होंने लिखित में इसकी शिकायत प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी और बरेली की डीएम को दी, तो जिला अस्पताल से उनके पास सीएमओ का फोन आया, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल जांच के लिए बुलाया गया। जिसके बाद पवन टंडन का आरोप है कि डॉक्टरों का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं था, उल्टा उन पर मानसिक रोगी होने का आरोप लगा दिया। देखिए सिटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। मेरा नाम पवन टंडन है। कहाँ के रहने वाले? मैं सुभाष नगर का निवासी हूँ। अच्छा सर, क्या करते हैं? मैं रोडवेज में परिचालक हूँ। सर क्या समस्या हुई है? मेरी समस्या हुई है, मैंने फर्स्ट डोज लगवाई थी और उसके बाद से मुझे कुछ दिन बाद से वो शरीर में चिकन महसूस होने लगी। मुझे रात में नींद नहीं आती है, मेरा शरीर सुस्त पड़ गया है, मुझे थकान लगती है, घबराहट होती है। और मेरे मिसेस के भी फर्स्ट डोज लगवाई थी, तो उनका रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने नहीं करा। और डोज जब दूसरी लगवाने गया तो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने फिर मुझसे, मैंने आधार बढ़ाया तो इन्होंने कहीं पहचान पत्र लाइए, दूसरा नंबर मांगा। फिर मैंने दूसरी डोज नहीं लगवाई, मिसेस के चला आया। उसके बाद फिर मैं ड्यूटी 31 तारीख को ड्यूटी पे था, तो अब मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके सेकंड डोज लगेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैसेज आता है कि आपके जो है सेकंड डोज लग चुकी है, सक्सेसफुली हो गई है। जबकि मैं हैरान रह गया। मैं उस समय वहाँ पे था बनबसा पे, टनकपुर में ड्यूटी कर रहा था। वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए, मैंने उनसे भी कहा, मैं देखिए साहब, मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे बरेली में वैक्सीन लग चुकी है। बोले कैसे लग गई? मैंने ऑनलाइन वैक्सीन लग गई है, मैं यहाँ पे हूँ। जबकि वो भी खुद आश्चर्य कर गए, बोले ऐसी लापरवाही हो रही है आपके बरेली में। उसके बाद फिर मैं इस चीज़ को मैंने प्रधानमंत्री जी को लिख के दिया, मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया और सीएम और डीएम से आपको भी लिख के दिया था। पहली डोज लगाने के बाद सर आपके शरीर में ऊपर के हिस्से में कोई भी बर्तन जो है वो चिपक जाता है? हाँ, बर्तन चिपक रहा है, लोहा भी चिपक रहा है मेरे शरीर पे। सर ये वैक्सीन लगने के बाद हुआ है या इससे पहले कभी? ये वैक्सीन लगने के कुछ दिन बाद ही मुझे पता चल पाया था। शुरू में तो जो था सिक्के वगैरह चिपक रहे थे, बर्तन चिपक रहे थे, तो मैं गौर नहीं करा था। लेकिन जब ज़्यादा ही चिपकने शुरू हुआ तब मैंने इस चीज़ को चेक किया कि हाँ मेरे शरीर पे चिपक रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपने जब वो लेटर जो है इससे संबंधित आपने पहुँचाए, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद मुझे डॉक्टर RN सिंह जी ने फ़ोन करके बुलाया था और बातचीत करी। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे चेक करा था, मेरी टी-शर्ट उतरवा के, और सब बर्तन चिपक रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे भेज दिया, बोले हम जो है मीटिंग करेंगे और कमेटी के सामने आपको बुलाएंगे। फिर इन्होंने जो था मेरे को फ़ोन करा 11 तारीख के लिए कि आप आइए 3 बजे, आपको चेकअप होगा और कमेटी के सामने पेश करेंगे। फिर मैं उनके पास पहुंच गया था, लगभग 3:20 पर पहुंच गया था मैं इनके पास। इन्होंने मुझे अपने एक अलग कमरे में बैठाला जहां पंखा चल रहा था। वहां पे आधा घंटा मैं बैठा रहा। उसके बाद एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मेरा पर्चा भरा और सब पूछा पाछा। फिर उसके बाद इन्होंने मेरी टी-शर्ट उतरवा के और मेरे बर्तन चिपका के देखे, मेरे बर्तन चिपक रहे थे। उसके बाद फिर मुझे ये लोग सीएमओ ऑफिस ले गए, वहाँ पे मीटिंग हॉल में बैठाला, आधा घंटा मुझे वहाँ पे बैठाला। फिर मुझे टी-शर्ट उतरवाई और वहाँ पे फिर इन्होंने मुझसे ये इस चीज़ का खंडन, मतलब इस चीज़ को बताया कि जो आपकी मिसेस के वैक्सीन नहीं लग पाई और जो आपके सेकंड डोज लग का मैसेज आया है वो विभागीय वो मतलब कंप्यूटर की वो है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको कोई वैक्सीन, आपके कोई भी बर्तन नहीं चिपक रहा है, आपको मानसिक दिक्कत है, आपको हम मन में दिखवाएंगे, पर्चा बनवाइए, मन में दिखाएंगे, आपको साइकोलॉजिक प्रॉब्लम लग रही है। मैंने फिर भी मैंने टी-शर्ट उतार के मैंने दिखाया, चम्मच चिपक रहा था। उस समय AC ज़्यादा ठंडा शरीर पड़ गया था, लेकिन चिपकन थोड़ी कम हुई थी, लेकिन चिपक रही थी। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे इस चीज़ को। और ये लोग सब, एक कोई मेरा हाथ इधर से पकड़ खींच रहा था, कोई इधर से चिल्ला रहा था मेरे ऊपर। एक सब मतलब एक अजीब, मतलब चिल्ला रहे, अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, मेरे खींच रहे थे। तो जिला अस्पताल में जो डॉक्टर्स थे और जिन्होंने आपको फ़ोन करके बुलाया, उनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये लोग मुझे अजीब तरीके से चिल्ला के ज़ोर से बातें कर रहे थे, मेरी बात सुन नहीं रहे थे, सब अपनी बातें ही रख रहे थे ये लोग। और यही इन सब का कहने का मकसद था कि आपके कोई वैक्सीन नहीं चिपक रही है, आपके कोई चिपकन नहीं है आपके शरीर पे। सर अब आगे आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये सब मेरे साथ हो रहा है, मुझे रातों की नींद नहीं आ रही है और ये सब मुझे दिक्कतें हो रही हैं। अब मैं ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ और कल को कोई अगर मेरे साथ परेशानी होती है तो मेरे परिवार का, मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, सबका क्या होगा? क्या ये सड़क पे भीख मांगेंगे? नौकरी तो मिलेगी नहीं मेरे भी बच्चों को, ना कोई मुआवजा मिलना है।
मेरे आज इस मतलब उस जगह खड़ा कर दिया है कि मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे इतना ये लोग मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। सर कौन आपका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है? सबसे ज़्यादा ये डॉक्टर आनंद राय थे। इन्होंने मेरी जिस हिसाब से जिनका नज़रिया था जब बुलाया था, लेकिन जब वहाँ पे मुझे सीएम ऑफिस में कमेटी के सामने बुलाया तो इनका नज़रिया ही बदल चुका था मेरे प्रति। तो आगे सर आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि इस विषय में कार्रवाई उस चीज़ को गौर करा जाए और ये मेरी जो ये समस्या है इसको मतलब सुने और इसको हल करें।